अब यहाँ पर परीक्षित जी कथा प्रारंभ करते हैं। सुत उवाच यदा मृधे कौरवसञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरवसृञ्जया। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को भग्न कर दिया था और विजय का उत्सव अंतिम सांसों को गिनता हुआ करहा रहा था कि उसी समय दुर्योधन का बचपन का मित्र अश्वत्थामा वहां आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम कहो तो मेरे भी संभव होगा तो यथाशक्ति दूंगा। दुर्योधन कहता है, मित्र मुझे जीवन भर इसी बात का अफसोस रहेगा कि वो पांडव 5 भाई थे, आज एक भी नहीं मरा, और हम कौरव 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। हम 100 होते हुए भी उन 5 का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कम से कम एक भी पांडव मर जाता तो मेरे चित्त को शांति मिल जाती कि चलो कम से कम एक तो मरा। किंतु मित्र हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र सच बताऊं तो अपनी इस दशा के कारण तुम स्वयं हो। तुमने भी अपनी सेना का सेनापति उन लोगों को ही बनाया जो मन से पांडवों के पक्ष में थे। यदि तुम ये सौभाग्य मुझे देते तो शायद दुर्योधन से किया। किंतु मित्र तुम चिंता मत करो, तुम मेरे परम मित्र हो। तुम्हारी अंतिम इच्छा के नाते मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। जरा देखिए दुर्योधन के भावों को। मरते समय में भी कुबुद्धि उसके हृदय से नहीं जा रही है। क्योंकि कुमति का जहां वास होता है वहां पर सुमति कभी आ ही नहीं सकती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति दोनों के हृदय में, सबके हृदय में रहती है, लेकिन जहां कुमति होती है वहां क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, जहां सुमति संपत्ति तहाँ नाना, जहाँ सुमति संपत्ति तहाँ नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति भी जाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण
जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः, सुमति और कुमति सबके उर में रहती है। जहां सुमति है वहां संपत्ति की वर्षा होती है, और जहां कुमति है वहां विभिन्न प्रकार की विपत्तियां रहती हैं। इत्थम प्रकारेण दुर्योधन के हम पूर्व चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय से कभी क्रोध का विचार नहीं जाता, इसलिए तुम्हारा दुर्योधन का नाम दुर्योधन पड़ गया। भैया कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखेगा? तेरा हाथ खड़ा कीजिए, कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्यों रखा भैया? वो तो व्यास जी की कृपा से उत्पन्न हुए हैं, फिर उन्होंने क्यों रख दिया? खैर, दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन दुशासन दुशासन। क्यों महोदय? शब्द के आगे लगा, जैसे हार शब्द है। हार का मतलब क्या होता है? हार मतलब माला, हमने हार पहना हुआ है। अब इसके आगे प्र लगा दो, प्रहार मतलब, अब इसके आगे संघार मतलब, संघार नहीं संहार, संहार मतलब मारना। अब सम हटा के वी लगा दो, विहार मतलब टहलना, और वी हटा के परि लगा दो, परिहार। परिहार मतलब दोष को हटाना। अब परिहार हटा के उप लगा दो, उपहार। एक हार शब्द के कितने अर्थ हो गए? क्यों? केवल ये परपरा से। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र है। उपसर्गा क्रिया योगे धातु संज्ञा, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञाश्च स्युः। प्रादियों की उपसर्ग के योग में गति संज्ञा होती है और उपसर्ग संज्ञा होती है। ये प्रादि एक गण है। कौन कौन आते हैं प्रादि गण में? तो प प्र पर अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अधिसु उत अभि प्रति परि उप। एते प्रादय 22 प्रादि हैं, इनको उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग में परिगणित ये शब्द है, जिनके आगे ये लग जाए उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। ऐसे दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, इनके नाम के आगे सुयोधन लगा हुआ था। सुयोधन था, शोभनम योधनम यस्य सह सुयोधन, जिसका बल अच्छा हो, अच्छे कार्य में लगने वाला बल हो, वह सुयोधन। ऐसे ही सुशासन, शोभन शासन यस्य सह सुशासन, जिसका शासन बड़ा अच्छा हो वह सुशासन। अथवा शोभना शाला यस्या सा सुशाला, जिसकी शाला बड़ी अच्छी हो वह सुशाला।